Welcome to Kill Bill. सासू माँ, ये क्या कर रही है? डरिए मत, कुछ डरावना नहीं निकलने वाली मैं। इतने सारे पैसे कहाँ से आए बहू तेरे पास? कहीं तूने किसी बैंक को लूटा तो नहीं? लुटेरी। ओह, हाँ कुछ भी बोल रहे हो, मैंने कोई बैंक नहीं लूटा। मुझे तो लग रहा है तू जरूर कुछ गंदा काम कर रही है। आने दे इनको, सब बता देती हूँ। संस्कारी बहू, संस्कारी बहू, संस्कारी बहू को देखो, गड्डी गड्डी पैसा मिल कहाँ से रहा है? नहीं नहीं, क्या कुछ भी बोल रही हो, मैं आपको गलत काम करने लगती हूँ। ये तो हमें मिला है, सोसाइटी में गुलदस्ता आया था, गुलदस्ता, फूलों से भरा गुलदस्ता, और हमें क्या पता उसमें ये होगा, और ऐसे कई सारे गुड्डे थे पैसों के उसमें, तो हमने क्या किया ना, एक एक करके सब में विस्तार में बांट दिया उसको। तू थोड़ी पागल है क्या गो? थोड़ी क्यों बोल रही हो? नहीं नहीं, आपकी नजर में तो मैं पूरी पागल हूँ। वो तो दिख रहा है। हंसमा तो है। अरे तुझे कोई अक्ल दी है कि नहीं ऊपर वाले ने? हाँ, जब देखो तब दांत निकालती रहती है। जरा सीरियसनेस समझ, मामला कितना गंभीर हो सकता है। ये जो तेरे हाथ में गड्ढे गड्ढे नोट है पैसों के, वो किसने दिए, किसने भेजे हैं, किसके हो सकते? कभी किसी का ब्लैक मनी तो नहीं? ये सारे ख्याल आते हैं कि नहीं तेरे दिमाग में? या बस उठाओ उठाओ, अरे सब्जी मंडी का सब्जी नहीं है जो उठा के ले आके आए तू घर में, मैनर्सलेस। 2 लाख तो होंगे मुझे लगता है, 50,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख। ओ तेरी, क्या बात है, सच में आज का दिन बहुत अच्छा है, और हमारे लिए होंगे। मैं अभी पुलिस वाले को जाके बता दूंगी ऐसे कुछ काम ना कर रहा। पुलिस वाले कल को आके क्या जवाब देंगे उन्हें? कोई पुलिस नहीं आता, और आएगा तो देख लेंगे। हेलो, सुन बहन, मुझे लगता है यहाँ पे कोई तलाशी वगैरह होगी, तो संभाल लेना, समझ गए? किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। और रही बात जोया शर्वरी की, तो उनका क्या करना है मैं देख लूंगी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पैसे हमारे पास है, समझ गए? आ गए, पुलिस आ गए, मैं सब कुछ बता दूंगी अभी। इंस्पेक्टर, क्या कर रहे हो? अंदर। नमस्ते इंस्पेक्टर सर, क्या बात है, सोसाइटी में कुछ हुआ है क्या? किसी ने आपको नंबर घुमाए क्या? जरा मुझे पूछताछ करनी थी सोसाइटी के मामले में, क्या मैं पूछताछ कर सकता हूँ? कीजिए कीजिए, पूछताछ कीजिए, मैं तो तैयारी हो। थोड़ी देर पहले कोई आया था सोसाइटी में, या फिर कुछ हुआ है सोसाइटी में? मुझे तो नहीं पता, मैं सो रही थी। सच में आप सो रही थी या फिर नाटक कर रही थी, ये तो वक्त आने में पता चलेगा। पर आपने जैसे कहा आप सो रही थी, इसलिए आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा ना। ठीक है, बाकी उनसे पूछताछ जारी रहेगी। मिसेस पटेल, मिसेस पटेल। नमस्ते। वैसे आओ ना, नाश्ता दियो बनाया है, खा के जाओ। आप ही खाइए, मैं यहाँ पे सोसाइटी के मामले में जरा पूछताछ करने के लिए आया हूँ। मैं क्या पूछताछ कर सकता हूँ आपसे? पूछिए पूछिए, क्या पूछना है आपको? देखिए, कुछ देर पहले सोसाइटी में कोई आया था, ये मैं जानना चाहता हूँ। और अगर कोई आया था तो क्या हुआ था, या फिर सोसाइटी में कुछ भी मतलब सुबह से जो जो चीजें हुई है वो जरा मुझे बताइए। ना इंसान आया ना जानवर आया, पर गुलदस्ता जरूर आया है। गुलदस्ता? किसने भेजा था गुलदस्ता? आपने तो नीचे देखा ही होगा, अभी वो किसने रखा है, कौन देके गया है, कुछ नहीं पता। क्या था गुलदस्ते में? गुलदस्ते में फूल ही होंगे, फूल के अलावा और कुछ भी होता है क्या? हाँ? सच सच बोलिए, मैं आपसे वापस पूछ रहा हूँ मिसेस पटेल, क्या था गुलदस्ते में? अरे भाई साहब, इंस्पेक्टर साहब, गुलदस्ते में फूल ही थे, और आपको दिख नहीं रहा क्या वो गुलदस्ता? फूल ही है उसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप यही बोल रही हो तो यही सही। आइए
आपका इंतजार था। हो क्या बात है। आप तो पुलिस वाले को देख के कुछ ज्यादा ही खुश हो रही हो। नहीं, लोग हमको देख के डरते हैं। आपकी खुशी मुझे कुछ और ही बता रही है। खुश तो होंगे ना। नहीं, लोगों की सेवा करने वाले आज हमारे घर पधारे हैं। हमें भी थोड़ा सेवा करने का मौका दे दीजिए। हाँ, ये चाय पानी पोहे उपमा सब करती हो। सेवा की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पूछताछ करनी है, बस उसमें थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। करिए करिए, मैं आपको सहकार्य करूंगी पूछताछ करने में। आप करिए। अंदर आ सकता हूँ? क्यों इधर नहीं हो सकती? मजाक कर रही हूँ, मेरी आदत है मजाक करने की। आइए ना, आप अंदर आइए। वेलकम टू आवर घर, छोटा सा मोटा सा पर प्यारा सा। कुछ दीवारों में छुपे हैं नहीं भाई, इतने आमिर नहीं है हमेशा, देख रहे हो आप। मैं आपसे सीधी साफ सरल भाषा में कुछ सवाल पूछूंगा और आपसे भी यही अपेक्षा करूंगा कि आप सीधी साफ सरल भाषा में उसके उत्तर मुझे दे। शर्मिला जी, देखिए, कानून को हेल्प करना बहुत बड़ी बात होती है, और अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की तो उसकी सजा भी उतनी ही बड़ी आपको भुगतनी पड़ती है। इसीलिए जो भी मैं सवाल पूछता हूँ गौर से सुनना और उसके आंसर देना। थोड़ी देर पहले क्या हुआ था सोसाइटी में? कुछ हुआ था किस्सा? हाँ, अभी याद आया मुझे जरा। गुलदस्ता, किसी ने सोसाइटी के अंदर गुलदस्ता ला के रखा था। अभी कौन था क्या था पता नहीं, पर नीचे है ना वो गुलदस्ता, आपने देखा ही होगा कि वही था। इस गुलदस्ते के अंदर क्या था शर्मिला जी? फूल। आपने मुझे फूल समझा है? नहीं, समझने का क्या, आप फूल ही हो। मुझे तो ना आपको देख के झंडू के फूल की याद आती है। एकदम झंडू के फूल जैसे ही है आपका चेहरा, जैसे टपोरा। बस 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 बस, कहां से कहां चली गई? बात को घुमाइए मत। साफ सीधी सरल भाषा में मैं आपसे पूछ रहा हूं, गुलदस्ते में क्या था? मैंने कहा तो आपको, गुलदस्ते में फूल के अलावा कुछ नहीं था। फूल ही था, रंगी बिरंगे फूल। सच बोल रही हो आप कि गुलदस्ते में बस फूल थे? कितनी बार बोलूं? आप मुझे जितनी बार बोलोगे उतनी बार मेरा एक ही जवाब आएगा, उसमें फूल ही था, रंगी बिरंगा सतरंगा अतरंगा फूल। ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूं, पर एक बात याद रखना, हमसे झूठ बोलना बहुत महंगा पड़ सकता है आपको, क्योंकि आपको पता है अगर आप पुलिस वाले से झूठ बोलते हो तो उसका अंजाम क्या होता है। नहीं, वैसे पता तो नहीं है, आप एक बार बता दीजिए मुझे। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी ही पता चल जाएगा। वैसे आपकी सास आज नहीं दिख रही? वो आज मंदिर गई है। वो कब से मंदिर जाने लगी? पता नहीं क्या आया उनके दिमाग में, चली गई। नमस्ते, मैं आपसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। पूछिए, क्या पूछना है? आई एम रेडी। वाह, आपको देख के तो ऐसे गुनहगार की मुझे याद आ रही है जो अपना गुनाह करके सबूत मिटा के सीना ठोक के मेरे सामने खड़ा हो। वैसे बात नहीं है, मैं भला क्यों इंतजार करूंगी वो भी आपका। आई मीन जस्ट कि मुझे आवाज आई तो मुझे लगा है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, इन्वेस्टिगेशन। अंदर आके बात कर सकता हूँ? आओ आओ भाई, स्वागत है आपका। वैसे भी ब्रांडेड घरों में सभी आना चाहते हैं, आपकी बेटी तो घुसना चाहती है। क्या पूछताछ करनी थी सर आपको? सोसाइटी में कोई आया था थोड़ी देर पहले? नहीं भाई, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है और मैं ज्यादा बाहर होती भी नहीं हूँ। आप तो सोसाइटी की सीसीटीवी हो, मैंने सुना है। आया था कोई या फिर कुछ हुआ था सोसाइटी में? मुझे साफ सीधी सरल भाषा में बताइए। कोई आया तो नहीं, और वैसे भाई वॉचमैन से आप ये सब बातें पूछनी चाहिए, मैं थोड़ी ना वॉचमैन हूँ। उससे ज्यादा तो आपकी नजर तेज होती है। क्या तो क्या है? गुलदस्ता किसी ने भेजा था, और गुलदस्ता आपने देखा ही होगा ना, नीचे ही है वो, वही भेजा था। और हमें भी जरा शौक था कि किसने भेजा, हमको तो लगा बॉम्बे में है उसमें, पर ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मली गुलदस्ता है, पर किसी के लिए भेजा, वो कुछ लिखा नहीं था। फॉर किल बिल सोसाइटी ऐसा था।
तो उसमें कुछ नहीं था, पैसे तो नहीं थे बिल्कुल भी। उसमें पैसे होंगे ऐसा आपने कैसे सोच लिया कि मैं सोच रहा हूँ? शक अगर आपको होगा कुछ तो पैसों का ही होगा ना, कि पैसे वगैरह कुछ पर नहीं थे उसमें, बिल्कुल नहीं थे। आपको लगता है आप जो ये बात मुझे बोल रही हो वो सच है? मैं एकदम सच बोल रही हूँ, सच के पीछे झूठ बोल रही हूँ, अब सच के सिवा और कुछ नहीं बोल रही हूँ। अगर आपकी बात झूठ निकली तो आपको ही पता है अंजाम कितने बुरे होंगे, क्योंकि हमसे झूठ बोलना महंगा पड़ता है। फिर भी आप जो बोल रहे हो मान लेते, वही सच है। थोड़ा और टाइम हो तो और बातचीत कर लीजिए। देखते हैं, अगर ठोस सबूत मिल जाते हैं तो फिर सलाखों के पीछे बैठ के बातचीत करेंगे मस्त। हो गई सब चेकिंग। रुकिए, ये कैसे छूट गए? इनको तो मैंने बांध कर शांत, एकदम शांत। पुलिस आते होंगे और मैं नहीं चाहती तुम दोनों हमारा भाटाफोड़ करो। अरे पैसे इतने नसीब से मिले हमको, तुम्हें क्या है? ज्ञानबाजी देती रहती हो। अब जरा शांत बैठो। तुमने तो कहा था इनका बंदोबस्त किया तुमने। सोसाइटी में एक गुलदस्ता आया था, उसमें ढेर सारे पैसे थे। ये बाबा, वो सारे पैसे लेडीज लोगों ने बांट लिए और वॉचमैन ने भी उसमें से कुछ हिस्सा लिया है। हमने बोला भी था, मना भी किया था, पर ये लेडीज लोगों ने हमारी कोई बात नहीं मानी और बंडल के बंडल पैसों के अपने अपने घर लेके गए। वाह, अभी ये सब सुनने के बाद आपने जो सफाई से झूठ बोला है, सारी औरतें ध्यान से सुनिए। जो सफाई से झूठ बोला है उसी सफाई से जाके घर में पैसों की जो बंडल है वो लेके आइए, नहीं तो मैं आपका घर साफ कर दूंगा। रुको रुको, लाती हूँ भाई, लाती हूँ। लीजिए, मेरे पास तो नहीं है भाई, सबसे ज्यादा इसके पास है। ये लीजिए सर, ये लीजिए। अभी मुझे मत दीजिए, ये सीधा पुलिस स्टेशन आके उधर देना, उसके बाद मैं आपको जेल में लॉक कर देता हूँ। ये बाबू, ना रे ना, आज तक हमारे घर में किसी ने जेल की हवा नहीं खाई और मैं जाकर माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, वापस कभी नहीं ऐसी गलती होगी। मस्त है बहुत, पर वापस से कभी नहीं लूंगी मैं ऐसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए प्लीज। वो क्या हो गया? हम अंधे हो गए, हम अंधे। ये इसको देख के अंधे हो गए सच में। हमने सोचा ही नहीं कि क्या होगा, किसने भेजा होगा। हमको लगा कि हमारे लिए फायदा कौन नहीं चाहता किसी का, और ऊपर से उस पे नाम भी था ना किलबिल सदर। हमको लगा कि हमको ही दिया है। माफ कर, जल के आवा नहीं भाई, जल के आवा नहीं। प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज, हाथ जोड़ दीजिए, छोटे छोटे बच्चे हो मेरे। बहुत अच्छा, ऐसा ही सबक मिलना चाहिए सबको। मैंने ये जानबूझ के प्लान किया था। मैं देखना चाहता था हमारे सोसाइटी के जो नागरिक हैं वो कितने ज्यादा सतर्क हैं, कितने ज्यादा सहयोग करते हैं। पर अफसोस, आप सब इसमें फेल हो गए हो। श्रेया के दादाजी को साइंटिस्ट बनना चाहिए था, एक्सपेरिमेंट करने के कुछ ज्यादा ही शौक है। इंसान पैसों के आगे कैसे लालची बन के कानून से भी डरना छोड़ देता है और अपने पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि उसने यह पैसे खुद से कमाए भी नहीं होते हैं, फिर भी देखो कैसी माया है भगवान की। मैं सोच रहा था शायद कुछ गिने चुने हमारे सोसाइटी के मेंबर होंगे जो इसका विरोध करेंगे। वैसे जोया और शर्वरी ने विरोध तो किया है, पर उनको छोड़ के बाकी सब ने तो अपने अपने पैसे उठा लिए, खुद के थे भी नहीं फिर भी उठा लिए, और ऊपर से सच बोलने के बजाय इंस्पेक्टर साहब को झूठ बोल रहे हो। वाह रे वाह। शुगर मनाइए, ये प्लान का हिस्सा था, इसलिए आपको कोई सजा नहीं हो रही। अगर इनकेस रियलिटी में ऐसा होता तो अंजाम बहुत बुरा होता। इंस्पेक्टर साहब, इस प्लान में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय देके सबके आंखों से पर्दा खोला। माय प्लेजर। सॉरी सॉरी सॉरी। वो कोई बात नहीं सुन भाई, बहुत देर किया तुमने समझने में, फिर भी अच्छा है। ये सब प्लान था और मैं बस टेस्ट कर रहा था, आगे से ध्यान रखना। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल गई हूँ। क्या भूल रही हो?
अगो बाई